साथियों नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण में अधिकांशतः बच्चों के प्रश्न गलत हो जाते हैं। खासतौर से संज्ञा जैसे टॉपिक से क्वेश्चन गलत होते हैं। विशेष विशेष तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का पहला क्लास शुभारंभ कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में मूल तथ्य आपको मैं बता दूं। संज्ञा, बात संज्ञा की आए तो बिना सोचे समझे आप क्या समझे? संज्ञा का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ और परिभाषा से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। यहाँ अर्थ समझ लीजिए संज्ञा का। तो संज्ञा का अर्थ समझने के लिए हमने आपको पहले से यहाँ लिख रखा है कि संज्ञा शब्द सम और ज्ञा से बना है। सम का अर्थ होता है समयक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। अर्थात संज्ञा का अर्थ समयक ज्ञान होता है। अगर कोई क्वेश्चन आए कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है तो आप बताएंगे समयक ज्ञान। अब परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, संज्ञा वे शब्द कहलाते हैं जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव का बोध कराते हैं। और परिष्कृत भाषा में समझिए, अर्थात किसी प्राणी कौमा वस्तु कौमा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की डेफिनेशन हो जाती है। अब आपने संज्ञा का अर्थ समझा, समय ज्ञान, परिभाषा समझा कि किसी वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मेरे शब्दों में समझना, दुनिया में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और नाम किसी व्यक्ति का होगा, किसी वस्तु का होगा, किसी स्थान का होगा। जैसे व्यक्ति, मेरा नाम है राम है तो मैं एक संज्ञा हूँ। वस्तु, ये मार्कर है तो ये भी एक संज्ञा है। स्थान, मैं बकेवर में पढ़ा रहा हूँ तो बकेवर एक स्थान है, ये भी संज्ञा है। भाव, मैं युवा हूँ तो यौवनावस्था, बचपनावस्था, ये सब के सब भाव होते हैं। सुंदरता भाव है। तो इस आधार पर हमने आपको बताया कि दुनिया में कोई भी नाम है तो वो संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा कहलाएगा। अब नाम किस किस के होते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब देखिए लिखा हुआ है संज्ञा की भेद। संज्ञा की भेद, परिष्कृत भाव समझिए इसका। संज्ञा की भेद, तो यहाँ स्टूडेंट देखेंगे लिखा है हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा को दो वर्गों में रखा गया है। अब वो दो वर्ग कौन कौन से? नंबर एक, वस्तु की दृष्टि से संज्ञा, और नंबर दो, धर्म की दृष्टि से संज्ञा। तो वस्तु की दृष्टि से संज्ञा क्या है? वस्तु की दृष्टि से संज्ञा यानी इस प्रकार की संज्ञा में निम्न प्रकार की संज्ञा आती है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यहाँ नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये टचेबल हैं, इनको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इसे रखा गया वस्तु की दृष्टि से। फिर है नंबर 2, धर्म की दृष्टि से संज्ञा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा आती है। इसमें
भाववाचक संज्ञा को रखा गया है। भाववाचक संज्ञा क्या है? इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर, अनटच नाउन। तो ये भाववाचक संज्ञा को रखा गया है, जैसे जवानी है, बचपना है, सुंदरता है, बुढ़ापा है, ये सारी संज्ञा भाववाचक में आती। तो इसको अलग कर दिया धर्म की दृष्टि से। पूछ लिया जाता है कि धर्म की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार बताइए, तो एक है केवल, और वो है भाववाचक संज्ञा। अगली स्टेप पर आइएगा। अब अगले स्टेप पर जब हम लोग आएंगे तो क्या देखेंगे? लिखा हुआ है संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार यहाँ देखिएगा, मूल रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा। मैंने यहाँ नोट लिख दिया, अब इस नोट को समझिए। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। मूल रूप से संज्ञा तीन प्रकार की मैंने बता दिया। फिर जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हो गए, नंबर एक समूहवाचक संज्ञा और नंबर दो द्रव्यवाचक संज्ञा। अब स्टूडेंट संज्ञा टोटल तो पांच प्रकार की हो गई कि नहीं हो गई? या फिर मैंने इसको और स्पष्ट किया, उस स्पष्टीकरण में बताया है, अर्थात अधिकांश व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के पांच भेद माने। कितने भेद माने? पांच भेद माने। अब वो कौन कौन से पांच भेद मैंने लिखा है, जो निम्न है। यहाँ हमने संज्ञा लिखा हुआ है। अब देखिए नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का स्पष्ट नाम होगा, जैसे बकेवर, कानपुर, मोहन, रामहेर, गंगा, आपका भी जो नाम, आप भी संज्ञा है। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपको स्पष्ट कर दूं, किसी ऐसे नाम से जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे पुस्तक कह दिया जाए, नदी कह दिया जाए, कस्बा कह दिया जाए, गांव कह दिया जाए, लड़का कह दिया जाए, लड़की कह दी जाए, तो ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा हुई ना। तो यहाँ आपने जातिवाचक भी समझ लिया। अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा नंबर तीन। भाव अभी आपको मैंने बताया था, भाववाचक संज्ञा अनटचेबल नाउन, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे सुंदरता, तो सुंदरता अर्थात सुंदरता का हम लोग वर्णन तो कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए अनटचेबल नाउन कहते हैं। यहाँ भाव में बुढ़ापा है, जवानी है, बचपना है ना, क्रोधी है, दयालु हुआ, इस टाइप से आपका जो भी अपना बचपना, यानी बचपना। अच्छा, यहाँ एक शब्द मैंने कहा दयालु, तो जो दयालु है, दयालु तो संज्ञा हो जाएगा, वो हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन अब दयालुता है ना, दयालुता जैसे सुंदरता, तो इस तरीके से भाववाचक संज्ञा हो जाती है। इसके साथ में अब देखिए, मैंने यहाँ आपको स्पष्ट किया था कि जातिवाचक संज्ञा को और अच्छे से समझने के लिए दो उपभेदों में इसको विभाजित किया। अब वो उपभेद दो कौन कौन से आपको समझ आ रहे हो? समूहवाचक संज्ञा है और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ मैंने नंबर 4 लिख लिया है,
समूहवाचक संज्ञा। इस समूहवाचक संज्ञा में क्या है? समूहवाचक संज्ञा का तात्पर्य है कि यहाँ क्लाउड यानी कई वस्तुएं, कई व्यक्ति, कई स्थान ऐसी कंडीशन के हों तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक कहेंगे। जैसे फौज, भीड़, गुच्छा, कक्षा, मेला, बाजार, ये सब इसी में आ जाएंगे समूहवाचक। भीड़ कह दिया जाए तो क्लाउड हुआ ना। कोई भीड़ में क्या होता है कि कोई गणना नहीं है कि कितनी भीड़ है ना, तो समूह हो जाता है समूहवाचक। कक्षा, कोई क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं, ये कोई निश्चित तो होता नहीं है, तो वही है यहाँ पर। टीम, अच्छा कुछ अपवाद भी मैं पढ़ाऊंगा। कुछ अपवाद है तो उसको हम लोग ऑप्शन की दृष्टिकोण से सही करते हैं ना। अगला नंबर 5 देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इस संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा? इस संज्ञा में मेटल्स आ जाएंगे। इस संख्या में आपके जितने द्रव्य है, मिट्टी, सोना, दूध, पानी, है ना, ये सब का से गेहूं यानी अनाज, वो सब इसमें आ जाएंगे द्रव्यवाचक में। सोना, चांदी, सिल्वर, ये सारा द्रव्यवाचक में होगा। और यहाँ समूहवाचक में आपको बता ही दिया, मेला, बाजार, कक्षा आदि। भाववाचक में बता दिया, चतुरता, मधुरता, सुंदरता, बचपना, जवानी, है ना। जातिवाचक में पता चल गया, नदी, लड़का, लड़की, पेड़, इस तरीके की कोई भी होना जाति हो जाता है। व्यक्तिवाचक में नाम हो जाएगा, स्पेसिफिक नाम होगा। आपको बता दें, आपका अपना नाम व्यक्तिवाचक में होगा, मोहन, राम, कानपुर, सीता, है ना। और आपका कोई भी नाम है स्पेसिफिक तो वो उसमें आएगा, व्यक्ति में आएगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।